हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते से निकले, देखा कि एक बस्ती है, छोटी सी बस्ती है। उस बस्ती के अंदर लोग रह रहे हैं और उसी बस्ती के अंदर एक खूबसूरत नहरें हैं जिसमें से लोग पानी पीते हैं और वहाँ पर लहलहाते हुए दरख्त है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को लेकर उस बस्ती के अंदर पहुँचे तो लोगों ने उनकी खातिर तवाज़ी की, लोगों ने उनकी खिदमत की। खिदमत करने के बाद 3 दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं पर ठहरे रहे। अब जब उस बस्ती से बाहर निकले, आगे बढ़े, तो कई दिन के बाद में, तकरीबन 2 साल के बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर उसी बस्ती से हुआ। आपने देखा, उस बस्ती को देखा कि ये बस्ती एक वक्त ऐसा था कि जहां की नहरों का पानी दूर दूर से लोग आकर पिया करते थे। ये बस्ती ऐसी बस्ती थी जहां के दरख्त लहलहाते नजर आते थे, लेकिन इन घरों के अंदर बच्चों की चिल्लाने की और चीखने की आवाजें आती थी। यहाँ पर बच्चों का शोर और गुल हुआ करता था। यहाँ का मंजर जन्नत का मंजर नजर आता था। लेकिन आज क्या वजह है कि अल्लाह ने इस बस्ती को खंडर कर दिया, इस बस्ती को वीरान कर दिया। 2 साल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस बस्ती को देखा था, वो बस्ती के लोग बस्ती को छोड़कर चले गए। बस्ती पूरी खंडर हो गई और पानी का दरिया भी खुश्क हो चुका, वहाँ के दरख्त पूरे मुरझा चुके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, मौला, इस बस्ती के अंदर लोग रहते थे, यहाँ की नहरें, इसका पानी दूर दूर के लोग पिया करते थे। गोया इस गांव के अंदर तेरी रहमत और बरकतें बरसा करती थी। मौला, इतने से छोटे से अरसे के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी बुनियाद पर तूने इस बस्ती से रहमतें और बरकतें उठा ली? तवज्जो चाहता हूं, क्या ऐसा मामला जिसकी बुनियाद पर तूने इस बस्ती से बरकतों को उठा लिया, यहाँ की नहरों को खुश कर दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरे पैगंबर ईसा, तुम जानते हो इस बस्ती को हमने सारी रहमतें और बरकतें अता की थी। तवज्जो चाहता, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। इस बस्ती को हमने नहरें अता की थी, यहाँ के दरख्त हवाओं के झोंके लेकर लहलहाते थे। लेकिन एक दिन मामला ये हुआ कि इस बस्ती से, रास्ते से एक मुसाफिर ऐसा गुजरा जो नमाज नहीं पढ़ता था, जो नमाज नहीं पढ़ता था। बस वो मुसाफिर आया, आने के बाद उसने अपना हाथ उस नहर के अंदर डाला। उसके उस बेनमाजी के हाथ की नहुसत उस दरिया के अंदर इस तरह से फैली कि हमने उस दरिया के पानी को खुश्क कर दिया। जब दरिया का पानी खुश्क हुआ तो इस बस्ती के लोग दूर जाकर बसने लगे। इस बस्ती को वीराने में तब्दील कर दिया गया। अब मुझे आप ये बताएं कि जिस बस्ती के ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसती हो, उस बस्ती के अंदर अगर एक बेनमाजी आकर अपना हाथ नहर के अंदर डाल दे, जिसकी नहुसत इस कदर फैले कि उसका पानी खुश्क हो जाए, वहाँ की नेमतें छीन ली जाए, तो मुश्किल से मैं कहता हूँ क्या हर घर के अंदर 1-2 बेनमाजी नहीं होंगे? जुमले मेरे तल्ख है, लेकिन आपके लिए, इस्लाह के लिए मैं कर रहा हूँ। कि आज मुझे कोई ऐसी जगह बता दे जहां पर बेनमाजी ना हो, तो क्या हम रहमतों और बरकतों को इस तरह से तलाश करें? हमारे घर के अंदर बेनमाजी है और हम ये समझते हैं कि हमारे घर के अंदर बरकत क्यों नहीं। यहां तक के बयान करते हैं, आप गौसे पाक के चाहने वाले है ना, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। गौसे पाक के चाहने वालों को गौसे पाक का फरमान मैं सुना रहा हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं कि रास्ते से एक गलाजत के अंदर भरा हुआ कुत्ता आ रहा है। रास्ते से गलाजत में भरा हुआ कुत्ता आ रहा है और दूसरी जानिब से एक बेनमाजी आ रहा है। तो तुम्हें हटना है तो किसकी तरफ आप हटेंगे? किसकी तरफ हटेंगे? कुत्ते की तरफ हटेंगे। गौसे पाक का फरमान है। आप फरमाते हैं कि रास्ते से एक बेनमाजी आ रहा हो, दूसरी जानिब से गंदगी में भरा हुआ कुत्ता आ रहा हो, तो उस कुत्ते की तरफ हट जाना
اس لیے کہ کتے کے جسم کی نجاست اگر ہمارے جسم کو لگ جائے تو ہم اس کو دھو کر صاف کر سکتے ہیں، کپڑے بدل کر نہا کر صاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس بے نمازی کی نحوست اگر ہم پر پڑ جائے تو اس کو صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس بے نمازی کی نحوست اگر ہم پر پڑ جائے اس کو صاف نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے تو ہم اس زندگی کے اندر رنگریلیاں اڑائے، ہم گناہوں کے اڈوں کو آباد کرتے رہے۔ کیا ہماری زندگی جینے کا مقصد یہی ہے؟